क्या आप कभी सोचते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है पर कह नहीं पाता कि क्या गड़बड़ है? क्या आपके नज़दीकी रिश्तेदार आपको कहते हैं या आपकी वाइफ आपको कहती है कि आप ठीक नहीं हो, आपको कुछ लगता है हो गया? क्या आप खुद में धीरे धीरे बदलाव महसूस कर रहे हैं लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कर देते? क्या आपने कभी सोचा है कि मुझे कोई मानसिक समस्या तो नहीं हो रही? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर देवेंद्र सेहरा। आज हम अगले 7 मिनट में समझेंगे कि हम कैसे पहचानें, क्या करें कि मेरे को कोई मानसिक समस्या तो नहीं हो रही और अगर हो रही है तो आगे कैसे बढ़े। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये मेंटल डिजीज या मानसिक समस्या क्या होती है। शॉर्ट में अगर हम कहें तो ऐसी इमोशनल सोच या बिहेवियरल सोच जो हमारे जिंदगी को, रोजमर्रा की जिंदगी को डिस्टर्ब करने लगे, जैसे काम काज में, हमारी रिलेशनशिप्स में, हमारी नींद में और हमारे खाने पर असर डालती है और समय के साथ ठीक नहीं होती। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपको, अगर ऐसा कुछ है तो आप उसके बारे में थोड़ा सा गहराई में सोचो। सबसे पहले इमोशनल चेंजेस। अगर लगातार आपको उदासी रहने लगती है या वरी रहने लगती है, एक्सेस से वरी रहने लगती है, या आपको मूड स्विंग होते हैं, सडनली बहुत गुस्सा आ जाता है और बाद में आप रिग्रेट करते हैं कि मुझे इतना गुस्सा आना तो नहीं चाहिए था। दूसरा, बिहेवियर, यानी कि आपके काम काज में या पढ़ाई में सडनली आप नोट करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस पहले जैसी नहीं रही, या आपका जो फ्रेंड सर्कल है आप उससे दूर होने लगते हैं, आप उनको अवॉइड करने लगते हैं। और तीसरी बात मैं कहूँगा कि आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा रिस्क टेकिंग हो जाता है, एबनॉर्मल। जैसे कि आप शेयर मार्केट में हैं, एक अननेसेसरी रिस्क लेकर शेयर खरीद लेते हैं या कुछ ऐसा सोचते हैं कि करें जो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो और उनको दिखाने के लिए। फिर अगर आपको चेंजेस आते हैं आपके बॉडी सिस्टम में, यानी कि हेडेक बहुत रहने लगता है, नींद की प्रॉब्लम आती है, नींद या तो बहुत आने लगती है या बिल्कुल नहीं आती और रात रात आप जागते रहते हैं, या सो तो जाते हैं 3-4 मिनट नींद खुल जाती है, या आपके एपेटाइट पे बहुत चेंज आ जाता है बिना किसी मेंटल पावर के, बिना किसी मेडिकल पावर के। और आपका जो पढ़ाई में कंसंट्रेशन है या जो ध्यान में कंसंट्रेशन करते हैं उसमें कमी आ जाती है, आपको वहम आने लगते हैं और एबनॉर्मल सोच आने लगती है। स्पेशली सबसे नेगेटिव बात होती है कि आपको लगे जीवन बेकार है, इसको जीना ही नहीं चाहिए, सुसाइड के थॉट आगे लगते हैं। आपको मैं 3 सवाल आसानी से पूछूंगा, आप बताइए उनके बारे में कि आप क्या सोचते हैं। क्या पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी आपकी सोच से इफेक्ट हुई है? ये पहला सवाल। क्या आपके नियर रिलेशन ने, स्पेशली आपके स्पाउस ने, आपके बिहेवियर में चेंज नोटिस किया है, या आपने उम्मीद या अपने इंटरेस्ट पे कमी नोट की है, या इतने नेगेटिव ख्याल आए हैं कि जिंदगी बेकार है? अगर इनमें से एक से ज्यादा सवाल का जवाब हाँ में है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। आप अपने प्रोफेशनल से बात कीजिए, अपने फैमिली डॉक्टर से बात करें तो ये अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर सुसाइडल थॉट आ रहे हैं तो इमीडिएटली टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए और अपने नियरेस्ट फ्रेंड से बात करिए और अपने फैमिली डॉक्टर से बात करिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया, कि कभी कभी व्यक्ति खुद अपनी समस्याओं को नहीं पहचानता और ये सिचुएशन बड़ी डेंजरस हो सकती है, और या फिर वो इसके बारे में एक डिसेप्टिव एटीट्यूड अपनाता है, मानता नहीं कोई तकलीफ है, या शर्म महसूस करता है, या बदलते बदलते व्यवहार को नॉर्मल मान लेना सोचने लगता है। ये दोस्तों, ये एक कमजोरी नहीं है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है जिसके बारे में हम सबको आसानी से सोचना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। अब मैं बड़े आसान 5 स्टेप रोड मैप बताऊंगा कि अगर आप चिंतित हैं तो तरीके से आप कैसे देख सकते हैं। सबसे तो पहले एक डायरी रखिए। 2 हफ्ते तक रोज अपने मूड के बारे में लिखें, नींद कैसे आ रही है लिखें, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, नींद रिजुविनेटिंग है या नहीं है, खाने में आपका टेस्ट कितना है, बढ़ गया है, कम हो गया है,
या ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स नोट करें जो आपको शायद इफेक्ट करते हैं। ये बताएगा कि आपकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज आ तो नहीं रहा। और अगर आपको कोई आपका नियर फ्रेंड या आपकी वाइफ या अगर आप लेडी हैं तो आपका हस्बैंड कहता है कि मैं आई एम वरीड अबाउट यू, तो उसकी बात को इग्नोर ना करें और उसके ऊपर ध्यान लें और अपने प्राइमरी केयर डॉक्टर से, अपने फैमिली फिजिशियन से बात करें जो बेसिक स्क्रीनिंग कर सकते हैं और आगे का रास्ता सुझा सकते हैं। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कमिंग मॉडर्न टाइप के साथ जो फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, जिनको हम विक्टोरियन एरा के डॉक्टर कहते थे, जो मेरी जनरेशन के थे, वो आजकल कम होते जा रहे हैं और आजकल सुपर स्पेशलिटी का जमाना आ गया, तो बड़ा मुश्किल है आप किस डॉक्टर के पास जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जिस डॉक्टर को आप रेगुलर दिखाते हैं आप उसके पास जाकर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। अगर जरूरत हो तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जिसको साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट कहते हैं, उससे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और आपके लिए तो क्योंकि अगर फिजिकल सारे टेस्ट नॉर्मल हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। और अगर किसी को खतरा है कोई अपनी बॉडी को खुद नुकसान ना पहुंचा ले तो गवर्नमेंट की हेल्पलाइन पर जरूर कंसल्ट करें। अगर आप में से किसी अपने को ये तकलीफ कह सकते हैं तो आप कहिए अब मुझे अभी किसी से बात करनी होगी। और अगर आपके किसी अपने रिलेशन को ऐसे कुछ हो रहा है तो आप उसको किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे। आप कहेंगे कि आई एम नोटिसिंग, मैं गौर कर रहा हूँ कि तुम कुछ बदल रही हो और मैं तुम्हारे लिए कोई फिगर में हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मदद करूँ। क्योंकि अगर आपने ब्लंटली कहा कि तुम्हारे को कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई है तो ये बात कोई पसंद नहीं करता। फिर अपने अगर आपका कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, कोई बच्चा है या आपका कोई स्पाउस है, कोई फ्रेंड है, तो आप उसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से तुम काम पर नहीं जा रहे या तुम स्कूल नहीं जा रहे, कि हम किसी से प्रोफेशनल हेल्प लें। और अगर आप किसी पर आरोप लगाएंगे या टॉन्ट करेंगे कि तो पागल हो गया, ऐसा मत कहिए, क्योंकि ये बहुत हर्ट करता है कि जिस पर्सन को भी मानसिक समस्या हो रही है उसमें इनसाइट पूरी होती है और आपके बात को वो बहुत बुरे तरीके से ले सकते। अगर आप किसी का साथ दे रहे हैं जो इनकार कर रहा हो तो प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं। आप छोटे छोटे ऑफर दें, अपॉइंटमेंट बुक करके जाएं, साथ जाएं और एक बाउंड्रीज तय करें। और आपकी अपनी सेहत भी जरूरी है कि आप अकेले ना रहे। और आप 3 मिथ्स को तोड़ दीजिए आज। पहला कि इलाज लेना कमजोरी है, इलाज लेना एक बहादुरी है। जिस तरीके से डायबिटीज का मरीज है उसमें इंसुलिन का लेवल गड़बड़ है, जिस तरीके से ब्लड प्रेशर का मरीज है जिसमें कैटेकोलामिन या हार्मोनल लेवल में गड़बड़ है, उसी तरीके से एक माइंड के मरीज में केमिकल्स की गड़बड़ है, सेरोटोनिन की, एसिटिलकोलिन वगैरह की, डोपामीन की, और ये बैलेंस बिगड़ने से ये बीमारी हो रही है। तो इसमें आपको समझना है कि ये एक बीमारी है। और दूसरा ये है कि पेशेंट के दिमाग में होता है कि मैं बदल नहीं सकता, अब कोई उम्मीद नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। माइंड की बीमारियों का इलाज दवाई लेने से बहुत बेटर हो जाता है और बहुत लोग ऐसे हैं जो इलाज से बेटर होते हैं। और एक दिमाग में ये बात मत रखिएगा कि अगर किसी को मदद चाहिए तो वो खुद मदद मांगेगा। अक्सर हकीकत ये होती है कि पहले दूसरों को मदद करनी पड़ती है। और इसमें आप अगर मेरे ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अगर आपके किसी रिलेशन को ऐसी प्रॉब्लम है तो ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है कि इसमें आपकी भूमिका बहुत जरूरी है। तो अगर आपको मेरे ये वीडियो मददगार लगा तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। हो सकता है ये वीडियो देखने से अगर आपको लगता है किसी की जिंदगी बदल जाए तो शायद आप जिम्मेवार होंगे उसकी लाइफ को बदलने में और उसकी जिंदगी में फिर खुशियां भरने में। अगर आप में या आपका कोई भी रिलेशन संकट में है तो तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को संपर्क करें। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।